एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतनी तादाद में क्यों बढ़ रहे हैं, इतनी भारी स्पीड से क्यों ये टॉपिक इतना ज़्यादा प्रचलित हो रहा है? मोस्टली काउंसलिंग के सेशन में, रिलेशनशिप काउंसलिंग के सेशन में मैं इस तरीके के केसेस रिसीव कर रही हूँ, यानी कि प्राप्त कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब इंसान ने चुप रहना बंद कर दिया है। अब लोगों को लगता है कि हाँ, हमें अपने जीवन में अधिकार है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का। क्यों हम घुट घुट कर मरे? क्यों अपने आप को एक ऐसे पिंजड़े में कैद समझे जहाँ पे किसी भी चीज़ की स्वतंत्रता ही नहीं है? क्यों सबको अच्छा लगता है बाहरी ये रिश्ता, बाहरी ये शौक, बाहरी ये सुविधाएं? क्यों किसी को अपने घर में वो जकड़न लगती है, वो चुभन लगती है कि उन्हें अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी? ऐसे कहते हैं ना कि घर की रोटी तो सभी खाते हैं, लेकिन बाहर का स्वाद जो होता है उसमें एक अलग ही बात होती है। पता नहीं क्या बात होती है। देखना चाहेंगे कि क्या बात होती है। क्यों किसी को भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे इतना इंटरेस्ट आता है? वो तो तभी पता चलता है ना जब वो उस दौर से गुजरता है। एक ऐसा ही केस मैंने रिसीव किया था। मैं आइडेंटिटी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगी बिकॉज आई एम बाउंड, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। तो हम कॉन्फिडेंशियली किसी की भी जो ये प्राइवेसी होती है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट ड्रामेटिकली, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टोरी फॉर्म में मैं बताना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस काफ़ी तादाद में इंक्रीज़ हो रहे हैं। डे बाय डे इस पे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और उसके पीछे क्या रीज़न है? अब हर चीज़ में हम ये नहीं कह सकते हैं कि घर की पत्नी कुछ भी नहीं करती है। अपनी जो पत्नी होती है वो तो अपनी ही रहेगी, उसको तो जैसे भी आप देखोगे वो वैसे ही दिखेगी। सब्जेक्ट का कहना है कि घर जब भी मैं जाता था तो मुंह सूजा हुआ रहता था, कभी मेरा उसने अच्छे से वेलकम नहीं किया। बच्चों की बात तो वो बिल्कुल बोरिंग लगती है मुझे, कुछ उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा। उससे एक वो वाली फीलिंग नहीं आती जिसको कहते हैं कि ये मेरी हमसफ़र है। हाँ, लेकिन जब मैं बाहर अपने शौक़ को पूरा करता हूँ तो मुझे एक 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे बातें करना, उसके साथ समय गुजारना, उसके साथ अपने उन विचारों को शेयर करना जिनसे मैं परेशान होता हूँ। कुछ भी हो, ओवरऑल मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी बीवी को छोड़ दूँगा, अपने बच्चों को छोड़ दूँगा, अपने घर को छोड़ दूँगा, लेकिन मैं उससे बातें करना नहीं बंद करूँगा। इस केस को मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया था, बहुत अच्छे से। और इस बात में मुझे गर्व भी होता है कि कुछ चीज़ें करने में ना मैं एक्सपर्ट तो ज़रूर हूँ। जब कोई चीज़ आपको 10 मिनट का शौक दे और आपको उसमें फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ये आपकी गलतफ़हमी है। जिस दिन आप उस चीज़ से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ोगे ना, और वो दिन रात आपको दिखेगी, दिन रात जैसे आपको आपकी वाइफ दिखती है, उस दिन वो चीज़ भी आपको एक बोझ लगेगी, एक बाउंडेशन लगेगी। ये मेरी पूरी गारंटी है। क्योंकि वो शौक तभी तक अच्छे लगते हैं जो हमसे दूर रहते हैं, एक डिस्टेंस में रहते हैं। और जिस दिन वो डिस्टेंस ख़त्म हो जाता है और वो दिन रात आपके अपने हो जाते हैं ना, तब वो आपको भी एक बोझ लगते हैं। क्योंकि अभी आप उनको सिर्फ कम समय देते हो, तो जो आपकी बातें होती हैं वो मानी जाती हैं। पर जब आप उनको कंप्लीट अपना समय दोगे, अपना 100% दोगे, तब आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। फिर आप उसके लिए कुछ भी नहीं रहोगे। इसीलिए तो कहते हैं शादी एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है, और शादी को वही लोग अच्छे से निभा पाते हैं जो उस चैलेंज को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हैं। बहुत से लोग अपने गुरूर में, अपने ईगो में सब कुछ भूल जाते हैं। उनके लिए तो ना डिवोर्स शब्द कुछ नहीं रहता, उनके लिए समाज की वो बातें कुछ नहीं रहती। उनके लिए सिर्फ अपना ईगो प्रायोरिटी पर रहता है, उनका सेल्फ इंटरेस्ट प्रायोरिटी पर रहता है। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच विचार करके ही किसी रिश्ते में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं समझती हूँ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शादी में डे बाय डे आते रहते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी काफ़ी चीज़ें कपल्स के अंदर देखी गई है। इसीलिए काउंसलिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और जिस दिन आप काउंसलिंग को एक सही टेक्निक्स में लेंगे, उस दिन आप अपने जीवन में इन विचारों से फ्री समझेंगे अपने आप को, और आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई सिर्फ आपको ही समझे, ज़रूरी ये भी है कि कोई आपको क्यों समझे और किस लिए समझे। क्या समझने का ठेका सिर्फ सामने वाले ने लिया है?
आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपकी कोई एक वैलिडेशन नहीं है। तो थोड़ा सा आप भी अपना सपोर्ट करिए, आप भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और सामने वाले के इमोशंस को, उनकी भावनाओं को आपको भी तवज्जो देनी है, आपको भी रिस्पेक्ट करनी है। फिर देखिए कितना अच्छा एक बैलेंस बनता है रिश्तों में। तो इसीलिए ज़िंदगी तभी खूबसूरत लगती है जब हम ज़िंदगी को खूबसूरत मानते हैं। अगर आप ज़िंदगी को खूबसूरत मानेंगे ही नहीं, आपको लगेगी ज़िंदगी बोर है, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे चीट कर दिया, उसने मुझे छोड़ दिया ना, तो छोड़ दिया। आपको देखना है कि अब आपके लिए क्या सही है। बहुत से लोग अपनी लाइफ अकेले सरवाइव कर रहे हैं, बिल्कुल अकेले, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हाँ, लेकिन पैसा बहुत सारा है, बहुत सारा पैसा है, वो कुछ भी काम चुटकियों में करा सकते हैं। इसको पैसा देंगे, उनके सामने खाना आ जाता है, उसको पैसा देंगे, उनके सारे शौक पूरे हो जाते हैं। लेकिन एक पल जब ऐसा आता है कि पैसा भी उनका साथ नहीं देता है, यानी कि उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। कितना आप किसी को फ़ोन डायल करके, कितनी आप उसके 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ समय के बाद वो भी आपको ना बोझ लगेगा और वो आपका फ़ोन देख के आपको एंटरटेन नहीं करेगा। इसीलिए ज़िंदगी में समझिए कि कौन आपके लिए कितना वैल्यू रखता है। इसीलिए काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने काउंसलिंग से बहुत से रिश्तों को संवरता हुआ देखा है, बट सही टेक्निक में। ज़रूरत हो जाती है कि किसी के साथ आप कितना ओपन हो रहे हैं, और ज़रूर ओपन होइए। जितना आप एक्सप्रेस करेंगे अपने थॉट्स को, उतना ही आप मेंटली रिलैक्स फील करेंगे और आप अपने अंदर एक शांति महसूस करेंगे, पीस महसूस करेंगे जो आपकी होती है। इसीलिए बीमारियों को एक्सेप्ट मत करिए अपनी लाइफ में। बीमारियां बहुत सारे हैं, 5-6 दोस्त हमारे साथ ज़िंदगी भर रहते हैं, बिना बेवजह के रिश्तों में बंधे हुए रहते हैं। कौन कौन से हैं? हमारा स्ट्रेस बेवजह का, हमारे खुद के अनवांटेड विचार, हमारा डिप्रेशन जो कभी भी आ जाता है, पैनिक अटैक जो बिना बुलाए तो आते ही आते हैं, जो हमें परेशान भी करते हैं, एंजाइटी हो गई, 6 तो यही हो गए। और फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर पास्ट लाइफ गिल्ट आप कह सकते हैं। हम कोई गलती करते हैं और उनको भूल नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हाँ, हमने जानबूझ के किसी के साथ बुरा किया है, तो वो तो ज़िंदगी भर थॉट चलता रहता है। उस थॉट्स को निकलना है, उससे ओवरकम होना है। तो ये जो 6-7 चीज़ें हैं ना, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। ये तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इस दुनिया में हैं। अपनी सोल के ऊपर काम कीजिए, अपने रिश्तों के ऊपर काम कीजिए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं मानती हूँ वो हमसफ़र आपको बहुत अच्छा लगता है, उससे बातें करना आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ समय स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी उन विचारों को एक नया नज़रिया दीजिए। फिर आप मुझे बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या सच में कोई चेंज आया है या नहीं आया है। और अगर आपको रिलेशनशिप पे कोई भी किसी भी तरीके की काउंसलिंग आपको चाहिए, तो आप स्क्रीन पे लिखे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पेड कंसल्टेशन। इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।